तो जनाब के व्लॉग को रिव्यू करने से पहले मैं कुछ लोगों की या कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी कंफ्यूजन है, कुछ और लोगों की भी कंफ्यूजन है, वो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ कमेंट भी मुझे इस तरह से आए हैं कि जब भाई वहाँ पर थे, अकेले थे और भाभी नहीं थी, तो तब भाई रोज़े के लिए क्यों नहीं आया और भाई ने क्यों नहीं बुलाया। भले ही हम इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ वाली वीडियो बनाते हैं या फिर इनको रोस्ट करते हैं या रिव्यू करते हैं, बट जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मतलब अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो मुझे पता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको क्लियर करूं। तो हुआ कुछ ये था कि जनाब ने जब व्लॉग शुरू किया था पहले वाला, जिसमें लिखा हुआ था उफ़ इतना प्यार, मतलब उसके थंबनेल पर, तो उसमें ये था कि इन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी 7 मार्च को, फ्राइडे को, जिस दिन ये घर पर थे और मैडम ने एक सो कोल्ड प्लेटर बनाया था। यानी कि 7 मार्च को ये घर पर थे। उस व्लॉग में 2 दिन की इन्होंने शूटिंग दिखाई थी। एक्चुअली 2 दिन की नहीं, मैं ये कहूँगी 3 दिन की उन्होंने शूटिंग दिखाई थी। तो 7 मार्च को तो मैडम ने घर पर रहकर ही वो प्लेटर बनाया था, सबके साथ इफ्तारी की थी, ग्रीन कलर का सूट पहना था और चूड़ियों के लिए वो नाटक भी करती, मेरे पास इसकी मैचिंग की चूड़ी नहीं है, और मैंने भी उसके ऊपर रिव्यू भी दिया था। तो 7 मार्च को ये लोग यहीं थे। वो तो अच्छी बात है कि ये लोग अपने जो डेट टाइम वगैरह सब दिखाते रहते हैं और जनाब के ऑन पॉइंट ही आते हैं। जैसे कि अगर उनको आज आना होगा तो आज ही आ जाएगा। जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ 8:45 हो चुके हैं, अगर आना होगा तो आज आ जाएगा, अदरवाइज़ तो कल ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कल आ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनाब के ऑन पॉइंट होते हैं, वो खुद ही उसी दिन जो है एडिट करते हैं। और एडिट करने का उनका जो एक खास रीज़न तरीका ये होता है कि अगर कंटेंट उनका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो वो उस कंटेंट को रोक लेते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया है, आमरस वाला किया है। तो 7 तारीख को ये घर पर थे, इन्होंने प्लेटर बनाया था। 8 तारीख को ये वहाँ पर गए थे सिकंद के यहाँ, जो फैमिली में इफ्तार करने के लिए कह रहे, उन्होंने हमें बुलाया था। तो वहाँ मैडम गई थी, मैडम की मम्मी गई थी, धर्मदादा गए थे और ये इनके जनाब गए थे साथ में, बच्चे के साथ में। और ये सारे लोग ही यहाँ से गायब थे। जिस दिन ये सारे लोग यहाँ से गायब थे उसी दिन वो सारे लोग चालू के यहाँ पे नजर आए थे। तो वो जो दिन था वो था 8 मार्च का, यानी कि जिस दिन चालू के यहाँ पे सबने रोज़ा इफ्तार किया था वो 8 मार्च का दिन था। और 8 मार्च वाले दिन पिज़्ज़ा ने वो पिंक कलर का लखनवी कुर्ता पहना हुआ था, ब्लैक कलर का दुपट्टा, क्योंकि लोगों को ये भी लग रहा है कि पिज़्ज़ा ने वो सेम कपड़े पहन रखे थे, आमरस भी बनवा रही थी और वहाँ जाके पकौड़े भी बना रही थी। चालू के व्लॉग कम से कम 1-2 दिन पहले के होते हैं, यानी कि कम से कम 2 दिन पहले, और नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है तो 1 दिन पहले तक की उसकी शूटिंग होती है और वो अपलोड नेक्स्ट डे करती है। और जनाब जो है ज़्यादातर उनके वैसे तो 1 दिन पहले ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना उनके उसी दिन ही एडिट हो जाते हैं। जैसे कि ईद वाले व्लॉग्स हो गए या फिर आपके रमज़ान वाले व्लॉग हो गए, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो उसी दिन ही एडिट कर देते हैं। मोस्टली वो वही होते हैं कि जैसे दिन के ही आज उसी दिन का व्लॉग था और उसी दिन उसकी एंडिंग ले ली है और उसको एडिट कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है देर से। तो समझ गए, 7 तारीख को मैडम घर पर थी, फ्राइडे को 8 तारीख को मैडम और जनाब जो है वो सिकंद के यहाँ पे गए थे मीटिंग के लिए। उसी दिन 8 तारीख को पूरी मंडली पहुंच गई थी चालू के यहाँ। और चालू का जो व्लॉग शुरू हुआ था वो हुआ था 7 तारीख से, यानी कि फ्राइडे के दिन, जब वो कह रहा था कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, अकेले जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चला गया, और उसका भी वो 2 दिन का व्लॉग था। तो अगला दिन जब उसके यहाँ पे आया तो उसने ये कहा है कि भाई भाभी नहीं है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो 8 तारीख को उसके यहाँ पर पहुँच गए। फिर आ जाती है 9 तारीख, यानी कि जनाब का जो अगला व्लॉग, उसी दिन का जो नेक्स्ट डे का व्लॉग था, तो उसमें जनाब बना रहे थे, क्या बना रहे थे, आमरस, सो कोल्ड, अपनी मैडम के लिए, क्योंकि उस दिन मैडम थी ही नहीं। क्योंकि पहले वो एक दिन डिनर के लिए गए और अगले दिन वो पता नहीं कहाँ मीटिंग के लिए गई हैं या शायद शूटिंग के लिए चली गई हैं, क्योंकि वो सुनने में आ रहा है कि मास्टर शेफ में फिर से वहाँ पे नजर आई हैं। तो पूरा दिन के लिए वो गायब थी। तो उन्होंने सोचा कंटेंट तो कुछ है ही नहीं, कि चलो भाई कुछ ये ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ जिससे कि चालू नहीं, मेरी मैडम खुश हो जाए, मुझे कंटेंट मिल जाए। और मैं क्या ही करूँगा, रेसिपी, जब इन लोगों को कुछ नहीं मिलता ना तो ये लोग रेसिपी बनानी शुरू कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अब करते हैं कंफ्यूजन दूर होने वाली बात विद प्रूफ। तो 7 तारीख को जुम्मा था, मैडम घर पर थी, प्लेटर बनाया था। 8 तारीख को जनाब और मैडम दोनों ही गायब थे अपनी मदर इन लॉ के साथ। ये लोग वहाँ पर पार्टी में गए थे, किसी के यहाँ पे इफ्तार में गए थे। और फिर 9 तारीख को मैडम अकेले गायब थी। मैडम अकेले गायब थी, उनकी मम्मी भी गायब, भरम दादा भी गायब थे। और जिस दिन जनाब ने आमरस बनाया, लेकिन उन्होंने 9 तारीख को आमरस बनाया और पिज़्ज़ा ने 8 तारीख को जो ड्रेस पहनी हुई थी वो ड्रेस बदली ही नहीं,
वो 9 तारीख को फिर जनाब के यहाँ पे आ गई और आमरस बनाते हुए उनकी हेल्प करते हुए हमें नज़र आई। इट मीन्स उसने नेक्स्ट डे कपड़े चेंज ही नहीं किए। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि चालू के यहाँ पे बेटी खाला ने और उनकी अम्मी ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, तो वही सेम कपड़े नहीं है, चेंज हो गए हैं अगले दिन, सिवाय पिज़्ज़ा के अलावा। और क्योंकि जनाब का जो है वो कंटेंट नहीं बन पा रहा था और जनाब को चाहिए था कि मैडम आए, मैडम आ नहीं रही थी और वो बना नहीं था। अब जनाब को तो कंटेंट चाहिए था कि वो जो है अपनी मैडम के एक्सप्रेशन नोट करें, उसके रिएक्शन लें, उसको जो है ये अब बना के खिलाए आमरस। और आमरस भी कैसे भाई, बिन मौसम के आम के अगर आमरस बनाओगे तो वो कहाँ से स्वीट होंगे, वो खट्टा था। जबकि वो जब टेस्ट कराया, चलो उस पर भी आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मुझे जिस व्लॉग के बारे में बात करनी है उसी टॉपिक पर उस टाइम पे बात करूंगी। लेकिन मुझे ये कन्फ्यूज़न क्लियर करनी थी कि ये 8 तारीख को बाहर गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, जिस दिन पूरी फैमिली चालू के यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए गई थी। जो चालू का व्लॉग आया था वो 7 तारीख का और 8 तारीख तक का था, यानी कि 8 तारीख के रात तक जब उसने वो दालचा सबको खिलाया था पूरी फैमिली को वहाँ पर। और जनाब का जो व्लॉग आया है वो आया है 7 तारीख का, 8 तारीख का और 9 तारीख का। 9 तारीख को उन्होंने एडिट कर दिया। 9 तारीख को जब उनका आमरस वाला कंटेंट पूरा नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर एडिट कर सकता हूँ, टाइम मेरे पास नहीं है, तो ये जो आमरस वाला है ये आपको कल मिलेगा देखने के लिए कंटेंट। तो इसलिए उन्होंने आमरस वाला उसमें नहीं डाला। जबकि वो जो रिकॉर्ड हुआ था वो 9 तारीख को ही रिकॉर्ड हुआ था, फिर 10 तारीख को उन्होंने रिकॉर्ड किया और चालू ने दिखाया है 7 तारीख को और 8 तारीख को। तो 7 तारीख को जब चालू नीचे गई थी और उसी दिन उसकी अम्मी इफ्तारी लेकर ऊपर आई थी और वो बार बार दुपट्टे की तारीफ करी थी, वही दुपट्टा और सूट पहनकर वो जनाब के वहाँ पर आई थी 7 तारीख में रोज़ा इफ्तार करने के लिए। और उस टाइम पिज़्ज़ा ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। साथ ही साथ मैं स्क्रीनशॉट लगाती रहूँगी तो उससे आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो ये है 7 तारीख का जो है स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं। इसमें मैडम बैठी हुई हैं, जनाब बैठे हुए हैं, पिज़्ज़ा बैठी हुई है और अम्मी बैठी हुई है और अम्मी के कपड़े भी हैं, जो कि चालू ने भी 7 तारीख का व्लॉग बनाया था और उसमें कवर किया था। क्योंकि चालू का 7 तारीख और 8 तारीख का व्लॉग था और जनाब का 7 तारीख का था, 8 तारीख का था, प्लस 9 तारीख का भी था। तो सबके स्क्रीनशॉट लगाती रहूंगी, आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। तो ये देखिए पहला स्क्रीनशॉट जो कि 7 तारीख का, स्क्रीन की तरफ देखिए। और ये अगली पिक्चर देखिए जरा, जिसमें यहाँ पे शीतल भी बैठी हुई है, नान भी बैठा हुआ है। नान के कपड़े देख लो, अम्मी के कपड़े देख लो, पिज़्ज़ा के कपड़े देख लो, लेकिन शीतल के कपड़े वही है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने ये भी कमेंट किया था कि शीतल ने भी सेम कपड़े पहने हुए हैं। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। तो ये हो गया 7 तारीख यानी कि फ्राइडे के, जुम्मे के रोजे का रोजा इफ्तार। फिर अगला दिन हो जाता है, जनाब ने सहरी नहीं दिखाई। और फिर वो जो मैडम कह रही थी ना, किस हद तक लोग मुझे प्यार करते हैं, पर्दों के पीछे से रोशनी से पता चल रहा था कि दिन का टाइम है। क्योंकि उससे पहले तो रात तक वो दिखा दिया कि ये है मेरा डिनर में मैंने खाया है किनवा और काली मसूर की दाल। फिर जनाब ने सहरी दिखा दी, यानी कि 8 तारीख की सहरी दिखा दी। फिर गुड मॉर्निंग हो गई और 8 तारीख को जनाब और मैडम फिर रेडी होके गुड मॉर्निंग दिखाकर निकल गए हैं वहां पर जाने के लिए, क्योंकि जिसकी यहाँ पे इफ्तार पार्टी में जाना था। और अब देखिए ये है 8 तारीख की पिक्चर, जब ये जा रहे थे, स्क्रीन की तरफ देखिए। और इसी दिन चालू के यहाँ पे पूरा खानदान जो है वो रोजा इफ्तार के लिए चला गया, क्योंकि ये लोग रोजा इफ्तार के लिए यहाँ पर अपने घर पर थे ही नहीं। इसलिए पापा भी वहां पर चले गए, अम्मी भी वहां पर चली गई, खाला सब वहां चले गए। और चालू को मौका मिल गया, यानी कि 7 तारीख का और 8 तारीख का कंटेंट शूट करने का और व्लॉग बनाने का और ये कहने का कि ससुराल वालों को और मायके वालों का एक साथ रोजा इफ्तार कराया। और फिर हो जाता है अगला दिन, यानी कि 9 तारीख। और 9 तारीख को फिर वो बताते हैं कि कल आपने देखा हम गए थे संदीप सिकंद से मिलने के लिए, फिर वहां से हम लेट हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। और इस दिन की सहरी जनाब ने दिखाई नहीं, यानी कि वो 9 तारीख थी। और जनाब बताते भी हैं कि आज मैं हूँ घर पर और आज पिप्पी का घर पर नहीं है और वुहान के साथ वो कहीं गई है बाहर, यानी कि वुहान भी गया है, उनकी मम्मा भी गई हैं, भरम दादा भी गए हैं, जिसके चलते उन्होंने नान से कहा था कि भरम नहीं है यहाँ पे तो तुम जाके जो वॉचमैन भैया है उनको इफ्तारी दियाओ। तो ये उस दिन बना रहे थे कंटेंट और इन्होंने टाइटल डाला था कि पिप्पी का किचन जो है वो अम्मी और खाला का हुआ। तो इनको कंटेंट चाहिए था, पिप्पी का वहाँ पर थी भी नहीं। तो अब एक दिन तो वो वहाँ चले गए थे, तब भी कंटेंट नहीं मिला। तो इन्होंने अम्मी और खाला दोनों को बुला लिया और पिज़्ज़ा को भी बुला लिया। और पिज़्ज़ा ने वही ड्रेस पहन रखी थी जो एक दिन पहले चालू के यहाँ पे ब्रेड पकोड़े बना रही थी। तो उस दिन वो उनको हमारे नज़र आई, उनके यहाँ पे वो
आम रस बनाने में हेल्प करते हुए। और ये जो आम रस है ये जनाब ने 2 दिन तक खींचा है आम रस का कंटेंट, यानी कि एक दिन बनाते हुए थोड़ा थोड़ा काम करते हुए दिखाया है, और जो अगला व्लॉग आया है उसमें डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे करके ये रेसिपी है भाई, अब इनसे हम आम रस बनाना सीखेंगे। क्योंकि जनाब को कंटेंट नहीं मिला और फिर मैडम का भी पता चल गया कि वो 11 बजे तक आएगी, वो कब आएगी, कब मैं उसको चखाऊंगा, क्योंकि वो तो स्पेशली मैडम के लिए था। अब जब मैं मैडम के लिए बना है तो मैडम को चखाए बिना, उसके रिएक्शन लिए बिना, उसके जो है वो रिव्यू लिए बिना वो कैसे कंटेंट को शूट कर लेते। तो उन्होंने जब वो बनाया था तो बनाते बनाते उसको रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन वो क्लिपिंग 9 तारीख को जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें उन्होंने ऐड ही नहीं की। और उन्होंने बोला भी था कि ये वाला व्लॉग आमरस वाला आपको कल देखने के लिए मिलेगा, इसमें मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और दीपिका को टाइम लगेगा आने में। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि संडे था, मैच देख रहा था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि संडे को ही 9 तारीख थी और संडे को ही मैच आ रहा था, वो मैच भी देख रहे थे और आमरस भी बना रहे थे। लेकिन उन्होंने इस दिन का जो रिकॉर्ड किया हुआ था उसको उन्होंने नेक्स्ट डे जो उन्होंने व्लॉग अपलोड किया, यानी कि 10 तारीख को जो उन्होंने व्लॉग अपलोड किया उसमें ऐड कर दी थी वो वाली क्लिपिंग जब ये आमरस बना रहे थे। और फिर जनाब ने वो 10 तारीख को अपलोड ना कर कर वो 11 तारीख को अपलोड किया, यानी कि उसमें 9 तारीख की भी क्लिपिंग थी और 10 तारीख की भी क्लिपिंग थी, जो कि अपलोड हुआ था 11 तारीख में। उसमें 9 तारीख का भी कंटेंट आ गया और 10 तारीख का भी कंटेंट आ गया। और जब ओपनिंग लेके कहते हैं कि आज तो मेरी शरीके हयात घर पर है, क्योंकि वो उस दिन इतनी रात को ज़्यादा से लेट आई थी और 10 तारीख को उन्होंने कुछ भी शूट नहीं करा, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी जरूर डाली थी। वो थकी हुई थी, शक्ल से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थकी हुई है या बहुत ज़्यादा रोई हुई होंगी। और उस टाइम इन्होंने आमरस चेक कराया फ्रिज में से लाके, उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी और फिर उसमें जो है वो रोते, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा रोई हो, इसलिए आंखें रोई रोई सी लग रही थी, तो बोला भी नहीं ढंग से जा रहा था। लेकिन आम रस का कंटेंट नहीं छोड़ा भाई जनाब ने। तो जनाब ने जब वो अच्छे से रिलैक्स हो गई और नेक्स्ट डे फुल टू एनर्जी में आ गई, तो वो 11 तारीख तक इनका व्लॉग चला। और जब भी वो बताते हैं कि मैंने कल आम रस बना दिया था, लेकिन अब मैं बनाऊंगा उसके लिए पूरियां, तो जब तक मैं पूरियों की प्लानिंग करता हूँ, एक्चुअली प्लानिंग नहीं तैयारी करता हूँ, तब तक आप आम रस की रेसिपी देखो। और फिर उन्होंने जो 9 तारीख को शूट किया था वो पूरा का पूरी क्लिपिंग उठा के उसमें ऐड कर दी और लोगों को लगा कि ये उस दिन बनाया है। कहते हैं तब तक जो है ना, आप जो है ना रेसिपी नहीं, आप बस वो देखिए मैंने आमरस कैसे बनाया है। और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट आमरस। और मैं तो बिल्कुल रेसिपी नहीं देखने वाली हूँ, मैं तो हमेशा ही जनाब से कहने वाली हूँ कि आप तो आम खाते नहीं है, तो आप मेरे लिए आमरस ऐसे ही बनाए वर्ल्ड बेस्ट। और वो वर्ल्ड बेस्ट नहीं था भाई, 2 लोगों ने तो वहीं एंड टू एंड उनको पचका भी कर दिया था, क्योंकि अगर आप बिना सीज़न के आम के साथ ये बनाओगे तो वो इतने स्वीट नहीं होंगे। क्योंकि आम जब पकते हैं, जब गर्म हवाएं चलती हैं, लूएं चलती हैं, और ये कहा जाता है कि जब लूएं चलती हैं तभी आम जो है आपको पककर मिलते हैं, या यूँ कह लो कि तभी वो पकते हैं और उनमें मिठास आती है, क्योंकि वो फल की खासियत ही वही है। और वैसे ही जैसे लूएं चलती हैं तभी आपको ककड़ी देखने के लिए मिलती है, ककड़ी की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, और वही टाइम पर आपको लीची देखने के लिए मिलती है। ये 2-3 जो फल फ्रूट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो आपको लूएं जब चलती हैं तभी मिलती है, और जैसे ही बरसात गिर जाती है तो समझ लो फिर ये सारे फ्रूट्स खत्म। अब मैडम को तो अननेसेसरी भैया तारीफ करने की आदत है। अब उनके सो कॉल्ड जनाब ने उनको पैम्पर करने के लिए आम रस बनाया था। वो अलग बात है कि अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए आम रस बनाया था, क्योंकि था ही नहीं कुछ करने के लिए, बीवी नहीं था, बच्चा नहीं था, बच्चे की नाना भी साथ में गई हुई थी, तो फिर अब वो क्या ही कर लेते थे कि चलो भाई ये कर लेते हैं। अब अपनी अम्मा खाला से कितनी ही बातें कर लेंगे और कितना ही कंटेंट निकालेंगे, क्योंकि क्या ना जनाब को आदत नहीं है ना। तो वो पूरी क्लिपिंग है वो सारी की सारी लगा दी। आम रस कैसे घोटा, कैसे पीसा, वो लगाया, बीच बीच में चेक कराया, देव भैया को चेक कराया, उनको भी इलायची का फ्लेवर नहीं आ रहा था। और फिर शीतल आती है, फिर शीतल को चेक कराया, फिर शीतल ने भी बताया कि नहीं खट्टा है, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको इलायची फ्लेवर डालना पड़ेगा, मीठा डालना पड़ेगा, क्योंकि आम उसके लायक थे ही नहीं। लेकिन जनाब को शौक था बनाने का, तो चलो भाई चलो हम तो आम पन्ना बनाएंगे। वो आम रस की जगह आम पन्ना बन गया जो कि खट्टा था। तो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, उसमें पिज़्ज़ा भी खड़ी हुई है, जनाब भी खड़े हुए हैं और शीतल भी खड़ी हुई है। और शीतल ने क्या कपड़े पहने हुए वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पिज़्ज़ा ने पहने हुए वही वाला पिंक, जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था लखनवी, और काला दुपट्टा जो कि एक दिन पहले चालू अपी के यहाँ पे पहना हुआ था। देखिए जरा स्क्रीनशॉट लगाया। और वैसे तो जनाब को इस चीज से बड़ी ही प्रॉब्लम है, लेकिन जब अपना काम करवाना हो तब उस लड़की से बराबर काम ले रहे हैं, उसको बराबर अपने साथ रखा हुआ है। चाहे फिर वो आम रस बनवाने में आम छिलवाने हो, चाहे वो पीसने में मदद चाहिए हो, चाहे फिर वो जो है ब्लेंडर चलाने में हो, चाहे फिर वो क्रशर चाहिए उनको, जैसे वो होता है ना चॉपर होता है, वो नहीं मिल रहा था। पिज़्ज़ा को तो सब पता है, इतना तो मुझे भी नहीं पता मेरी किचन का। तो तुम जो ये सब अपना कंटेंट क्रिएट करवा
पढ़ा रहे हो, तुम अपना काम करवा रहे हो, तब तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा है इस लड़की की पढ़ाई का टाइम है, जो चालू करती है वही तुम कर रहे हो। और फिर उसी रात को जब वो आमरस बन गया था और फ्रिज में रख दिया था, फिर मैडम देर रात को आ गई थी। वापस आके जब वो खाना खा रही थी तब उनको उठा कर लेकर आए, खाना खा लिया, तुमने खोला तो नहीं है। फिर फ्रिज में से लाकर वो आमरस दिखाया, चेक कराया, और फिर मैडम की ओवर एक्टिंग शुरू। यहाँ लल्लो चप्पो, यहाँ पे पुच्ची, यहाँ पे पुच्ची, ओ जैसे जनाब ने कितना अनोखा काम किया होगा। और फिर टेस्ट कराने के बाद फिर डोरबेल बजती है अचानक से, तो मैडम जो है ना उससे चख लेती हैं चम्मच से, जबकि वहाँ पे चम्मच एक थी। उसके बाद फिर जनाब देख कर आ जाते हैं डोर पे कौन है, फिर वापस आके सारी वो बातें बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुमने मेरे लिए इतने एफर्ट लिए रोजे में, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बोल कैसे रही है बिल्कुल अलग अनोखे तरीके से, लग ही नहीं रहा कि ये मैडम है। मैडम क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हैं? वो बेचारी अपने चावल खा रही थी, बिरयानी है ये, चावल है पता नहीं क्या है, उसमें पुलाव कह रही है, चिकन पुलाव है, वो खा रही थी हाथ सान के। जनाब ने दरवाज़ा खोल के उसको खाते खाते डिस्टर्ब किया। फिर अपना कंटेंट शूट कराने के लिए उसको बाहर डाइनिंग टेबल तक लेकर आए, फिर वो बाउल लेकर आए, फिर वो उसको बीच में चखवाया, और फिर जाते जाते फिर कहते हैं बाद में कि चाहिए थोड़ा सा भी और चाहिए, और फिर वही झूठी चम्मच जो है फिर वापस से उस बाउल में डाल दी जिसमें से उन्होंने वो टेस्ट किया था। मतलब या सबको झूठा वापस से खिलाओगे, मतलब वो पूरा का पूरा बाउल जो रखा हुआ है उसमें से किसी को खाने नहीं दिया जनाब ने। मतलब जनाब के लिए मैडम ऐसी हो गई हैं कि वो पहले मैडम खाएंगी क्योंकि मैडम के नाम का बना, और उनकी अम्मी का खाने का मन था तो भैया उनकी अम्मी को खिला देते, मैडम को बाद में खिला देते, क्या हो गया। पर नहीं, पहले मैडम खाएगी क्योंकि मैडम से तो सारा घर चल रहा है, उसके बाद जब मैडम खाएंगी तो सारा घर भी खाएगा। तो एक दिन पहले का बना हुआ आम रस वो अगले दिन जो रोजे का टाइम हुआ तब वो जो है पूड़ियाँ बना के वो सारे फैमिली को खिलाएगा, और सबके कैमरे पे मुंह पे कैमरा मार मार के कैसा बनाए कैसा बनाए कैसा बनाए। और जब वो पूड़ियों का आटा गूंद रहे हैं तो कहती हैं आप ये डालो, उसमें अजवाइन ऐसे हाथों से क्रश करके डालो। क्रश तो हमारे हुआ करते थे किसी जमाने में। वाओ, लगता है उन क्रश के चक्कर में ही ड्रॉप आउट हो गए थे आप। तो मैडम ने भी लगे हाथों ताना मार दिया, है बेचारे स्टेटस बदल गया, शादी हो गई, एक बच्चे के पापा हो गए, अब फ्लर्ट नहीं कर पाएंगे। और जब भी जनाब कुछ ऐसा करते हैं, अपनी मैडम के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, उसका इतना बड़ा गा गा के बखान कर देते हैं जैसे कि दुनिया में कोई भी मर्द ना अपनी बीवी के लिए कुछ करता ही नहीं है। अरे देखो तो सही लोग क्या क्या किस किस हद तक करते हैं, और तुम सरेआम उसको बना के कंटेंट उसको अपलोड करते हो, मोनेटाइज करते हो। तो ऐसे करने का भी क्या ही मतलब जिसको तुम्हें गागा के दुनिया को बताना पड़े और उसको मोनेटाइज करना पड़े और उससे भी पैसा कमाना पड़े। और जनाब जो है डाइनिंग टेबल पे आके आटा गूंद कर ले जाकर दिखा रहे हैं मैडम को। तो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर जरा नजर डालिएगा, अपने हाथों से अपने बालों को ठीक कर रही हैं, कानों के पीछे कर रही हैं, और ठीक उसी हाथ को फिर आटे में टच करके लगा के कहती है दबा के आटे को, हाँ ठीक है आटा। मतलब वही गंदे बालों में पसीने आ रहे होंगे, किचन में खड़ी हुई है तो कोई ऐसी एसी तो चल नहीं रहा है वहाँ पे, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और वही जो है गंदे हाथों को जो बालों में फिरा के कानों के पीछे फिरा के आटे पे लगा दिए। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इतने अनहाइजीनिक लोग हैं ये। और फिर वही रोना गाना, कल इतने सुकून में बनाया ना मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, और आज ही आ गई है तो चक्कर पकड़ कुछ ना कुछ बोल रही है। जनाब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब मैडम घर से बाहर होती है ना, इसीलिए तो आपने उनका शो छुड़वा दिया, क्योंकि आपको घर में मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है, कोई कंटेंट शूट करने को नहीं मिलता, सुपर बोर हो जाते हो आप। और मैडम बनी है भाई पक्की, अभी जैसे अभी नमाज पढ़कर अदा कर आ रही हूँ। देखो ये स्क्रीनशॉट लगाया है। ऐसे अवतार में बहुत कम नजर आती हैं। पूड़ियाँ बेल कर दिखा रहे हैं, हो सकता है कैमरे के लिए कुछ सेकंड के लिए आए हों, और फिर भरम दादा तो है ही बाकी की पूड़ियाँ बेलने के लिए, वो तो वैसे भी गोल गोल बेलते हैं, मैडम ने ऑलरेडी अपने व्लॉग में दिखाई रखा है। तो कहते हैं आज ये पूड़ियाँ मुझसे गोल क्यों नहीं बनवा रही? अरे बन तो रही है, बहुत अच्छी मस्त बन रही है, शाबाश मेरे जनाब, ऐसे ही बेलो, 30 पूरियां बन जाए कम से कम, एटलीस्ट सब लोग दो दो तो खा लें, चख तो लें। तो धर्म दादा मजाक उड़ा के कह रहे हैं 3 तो बन गई हैं, 27 से 28 और बनानी है। वाह क्या बोले हैं। पहले 2 पूड़ियां डाली तो कहते हैं ओहो मेरी 2 पूड़ियां जल गई हैं। नहीं जनाब आपकी सारी पूड़ियां जल गई हैं। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया। और फिर आ गई ना वही बात जो मैंने कहा था कि भरम दादा बेलेंगे, और कहते हैं अब देर हो रही है ना तो भरम जो है वो पूरियां बेल रहा है और मैं सेक रहा हूँ, आज ये आ गई है ना तो इसलिए आज काम टाइम से नहीं हो पा रहा है। जनाब वो आ गई हैं तो आपको कंटेंट मिल पा रहा है, वरना आपने जो मिस कर दिया ना 10 तारीख को, ऐसी 11 तारीख भी मिस हो जाती है और ये कंटेंट भी नहीं बन पाता पूरा। कहते हैं टिप्पी बस तुम्हें मैं ही छेड़ सकता हूँ, किसी और की हिम्मत है तुम्हें छेड़ने की, क्योंकि तुमने इतना टेरर बना रखा है कि पूरे घर में से कोई नहीं बोल सकता भाई तुम लोगों के सामने। और बनती ऐसे कि ओहो जैसे इनसे ज्यादा डोरमेट कोई है ही नहीं। और भाई जैसे वो बहन पूछती रहती है ना अटपटे सवाल अपनी ऑडियंस से
तो भाई भी थोड़ा थोड़ा सा अपनी बहन से सीखता जा रहा है। वैसे ऐसे एक बात बताओ गाइस, ऐसे कैसे होता है कि कुछ पूरियां फूल जाती हैं, कुछ पूरियां नहीं फूलती हैं? तो मैडम ने जवाब दिया, तेल की कंसिस्टेंसी पे भी कभी कभी कुछ डिपेंड होता है, कभी आटे पर भी होता है, कभी पतली पूरी बेल दी है, कभी मोटी पूरी बेल दी है। और फिर हमेशा की तरह से इफ्तारी के लिए बैठ गए पूरा खानदान, और उसके बाद जो है सबको जो है फिर इफ्तारी करने के बाद सबको आमरस कर करके दे दिया, फिर दो दो पूरियां पकड़ा दी, फिर हर किसी के कैमरे पे मार मार के ये पूछा कैसा बना है, कैसा बना है? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत बहुत अच्छा बना है बेटा। और सास ने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी कि मेरे दामाद से ज्यादा अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। और जहां पर जनाब जो है तारीफें सुन रहे थे सबसे, और अभी जो है भर भर के तारीफ कर रही थी उनकी सासू माँ, वहीं शीतल ने पोल खोल दी कि बहुत खट्टा था, इसलिए मैंने कहा था कि शुगर और डालो। तो खट्टा होता है तो शुगर उसमें आप डाल जरूर दो, लेकिन खटास उसकी तब भी रहती ही है। लेकिन सबको तो कंटेंट देना था, इनको कंटेंट शूट करना था, तो भाई अच्छा तो बोलना ही था। जेन्युइन रिव्यू देता कौन है इनके घर में? तो ये था जनाब का ठंडा सा व्लॉग, जिसमें उन्होंने आम रस की पार्टी करी है भाई। वाओ, व्हाट अ ग्रेट पार्टी। और कुछ कंफ्यूजन जो मेरे सब्सक्राइबर की भी थी और लोगों की भी थी, तो आई होप वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।